अस्सलाम वालेकुम। चाडूर अपडेट्स देख रहे हैं आप। तरन्नुम हूं मैं और चाडूर अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम दोस्त जानते हैं कि कल ईद उल अजहा का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन पर हम अपने अपनों से गिले शिकवे बुलाकर उनसे मिलने जाते हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि जो इलाके में मौजूद समाजी कारकुन हैं जिन्होंने सियासत में भी अपने पैर जमाए, उनसे भी मुलाकात करें और उन के पैगामात आप तक जरूर पहुंचाए। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर साहब से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस बार की ये दिन की मन रही है और क्या कुछ मैसेज रहेगा आवाम के लिए। आपको ईद हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे जानना चाहेंगे कि ईद के मौके पर हमारी चाडूरा की आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी तरफ से आपके टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप लोगों को ईद मुबारक और सारे अहले इस्लाम को मेरी दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक मैं पेश करता हूं। अहले इस्लाम को जितने भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक है, उनके जितने भी लोग हैं उनको मेरी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारक पेश करता हूं मैं। तो मेरी यही मैसेज रहेगी, ये खुशियों का एक त्योहार होता है हमारा और ये बड़ी ईद, इस पे बहुत सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत इस पे, क्योंकि मैं मौलाना बनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो तो हमें पता ही, और दीन क्या है वो हर एक को पता है। तो उसी लिहाज से हमें चलना होगा, दीन पे चलना होगा। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें ये दिन मनाना है। तो इसमें जो कुर्बानियां होती है तरीके से, जैसे कि उसमें जिक्र है कि कैसे कैसे ये बांटने की जो है, तो उस लिहाज से करना चाहिए और गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए, बेवाओं का, यतीमों का, हर एक का। ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंसानी इखलाक भी यही है और इंसानियत भी यही कहती है। तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आपको पता ही है मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कि थे? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटी से रिजाइन किया था। तो मैंने बेसिकली जो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, क्या कुछ सूरत हाल रही, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि ऐसा क्या है कि बाजार में अफवाहें गरम है कि आपने रुख मोड़ लिया है पार्टी ने आपसे और आपने पार्टी से ऐसे क्या हालात रहे कि आप पार्टी को अलविदा कर चुके? नहीं, देखिए मैंने पार्टी को अलविदा नहीं किया है। मैंने बेसिकली ट्वीट अभी भी मौजूद है और मैंने जो रिजिग्नेशन दिया था, क्योंकि कुछ गिले शिकवे होते हैं, मतलब वो पार्टी से नहीं, किसी फर्द से, तो उससे गिले शिकवे, उस बिना पे मैंने एक प्रोटेस्ट दर्ज किया था और मैंने, जिसने मुझे बनाया AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो हमारे खरगी है, रेस्पेक्टेड खरगी, उन्होंने मुझे बनाया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उनको मैंने भेज दिया था एज ए प्रोटेस्ट कि ऐसे ऐसे है कि वो पूरी डिटेल मैं बता नहीं पाऊंगा, आप लोगों का बात छिड़ी यहाँ पे, वरना मुझे मीडिया के सामने नहीं कहना था। तो वो एक प्रोटेस्ट है, लेकिन कल ही मैंने एक मैसेज रिसीव की और कुछ दिन पहले भी कि आप अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कंटिन्यू हो, अभी भी आपका जो रिजाइन है वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो आप कंटिन्यू कीजिए फॉर मतलब टिल फर्दर ऑर्डर्स जब तक होंगे। तो इसीलिए मैं अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। तो डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही मैं काम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही कर रहा हूं। आप कल भी देखिए कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, कल हमारी वहां जो अनंतनाग की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां हमारा एक प्रोग्राम था। मीर साहब जो ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे, वो तारिक हमीद करा जो एक्स भी है। तो हमारी कल भी वहां पे एक वर्कर्स कन्वेंशन एक था। तो मैं बिल्कुल पार्टी के लिए, पार्टी से जुड़ा हूं और मैं कैसे इस पार्टी को छोड़ूं। जब सब लोग छोड़ के चले गए, मैंने इसका दामन थाम लिया उस टाइम, जबकि जहाज जिस टाइम डूब रहा था उस टाइम हमने इसको किनारा लगा दिया। तो आज आप और किनारा नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी 6 महीने इस साल का जो सस्पेंशन जो है वो आपके खिलाफ आया है। देखिए सस्पेंशन, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, सस्पेंशन यहाँ के हाथ में नहीं है, कोई यहाँ का जो हो उसके हाथ में नहीं है। यहाँ चाहे हमारे प्रेसिडेंट
साहब हो या और कोई, वो एक जो ऑफिस बैरियर उसको वो ना सस्पेंड कर सकता है, ना वो किसी पद से उतार सकता है, ना बना सकता है। लेकिन जो ऑर्डर्स हमने रिसेंटली पढ़े, देखिए उसको भी देखा जा रहा है। ऊपर बैठे हैं, हाईकमांड हमारे बैठे हैं। ये थोड़ी ऐसा है कि यहाँ कोई फैसला ले तो बस ये कोई कंपनी नहीं है कि आज बंदा आ गया, मान लो इसने काम नहीं किया या कुछ और किया तो बस इसको निकाल दो। क्या आपने काम नहीं किया? नहीं, काम तो मैंने बहुत किया, वो आपके सामने है। 40 साल में कांग्रेस पार्टी इतनी हाईलाइट यहाँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में नहीं थी। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ये कैमरा के सामने मीडिया में है। जो रिपोर्ट्स है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आप देखिए मैंने कहां से कहां कांग्रेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी जो है इलेक्शन में आ गई, इनका बेस बन गया और अब अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकालने पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता है, गिले शिकवे होते हैं। मैंने तो गिले शिकवों में आपने इस तरीके का इस्तीफा, मैंने इस्तीफा एज अ प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारे जो हाई कमांड है जिसको वो एक्सेप्ट करना है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू हो, आप एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम करो जब तक हम कोई फैसला ना ले। लेकिन इतना बड़ा फैसला, क्योंकि आप ही वो है, जब मैंने आपसे बातचीत की थी तब आप पार्टी के लिए जान दे रहे थे, पार्टी के लोगों के लिए जान दे रहे थे। इतने में ही मतलब आपस के गिले शिकवे तो मिटाए भी जा सकते, लेकिन पार्टी से प्रोटेस्ट इस तरीके से ये जो आपने रेजिग्नेशन का मुद्दा उठाया, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहूंगा और ना मैं मीडिया के सामने ये बोलना चाहूंगा कि क्या मैं इसका पार्ट जो ये इन्होंने ढांचा बनाया है उसका मैं पार्ट नहीं, और मैं ये कैमरा के सामने नहीं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह हो सकता है जरूरत पड़े, जरूरत आने पे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये है ये हाईकमांड के इसमें है कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि आप अभी मीडिया के सामने नहीं जाना। तो गुलाम नबी आजाद साहब भी यही कहे गए थे कि राहुल गांधी जी से कुछ आपसी तनाव के बायस उन्होंने जो है पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था। वो उनका मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। देखिए आप पढ़ लीजिए, वो ट्वीट अभी भी मौजूद है, उसमें मैंने लिखा है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे नहीं करनी है। तो यही है कि मैंने एज प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, लेकिन हाईकमांडों को पता है मेरा काम, उन्होंने काम मेरा देख के बोला कि अभी वो रिजिग्नेशन, देखिए मुझे जो हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहां से मुझे फोन कॉल मौसूल हुई, उसमें उन्होंने बताया कि आप अभी कंटिन्यू हो, और कोई भी मुझे या किसी भी ऑफिस बैरियर को यहाँ के चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहब हो या और कोई, वो उतना अथॉरिटी नहीं रखता है किसी को उतारे किसी को बनाए, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कमेटियां होती है। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आप पढ़िए ना, मेरे पास सारा मौजूद है। वो ये रिकमेंड हो सकता है मेरी और इसकी बनने की नहीं, ये रिकमेंड कर सकता है और कुछ कर सकता है, उसमें कमेटियां बैठती है, कमेटियां बाद में फैसला लेती है कि क्या करना है। लेकिन अभी इस वक्त मैं कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, तो किसी के ऐसे कहने से नहीं। जब आपका वहम तो नहीं? अरे क्या कह रहे हैं, मुझे तो दबंग बोलते हैं, मुझे तो दबंग कहते हैं, दबंग के नाम से मुझे। हम भी आपको दबंग आज से बुलाएंगे। बिल्कुल, दबंग कहना भी चाहिए। आप देखिए हर कोई मुझे दबंग ही बोलता है। इंजीनियर दबंग सर। मैं देखिए, मैं ना करप्ट हूं, ना मैं करप्शन चाहता हूं कि कहीं पे भी हो, और उन करप्ट लोगों को मैंने बार बार बोला है। आज ईद के इस मौके पे भी मैं बताना चाहूंगा उन करप्ट लोगों को। किन करप्ट लोगों को? देखिए बहुत सारे हैं पार्टी के, नहीं, पार्टी के अंदर भी है बाहर भी है। मैं उन्हें वार्न करना चाहता हूं आज के दिन पे, वो सुधर जाए, नहीं तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका सारा जो है मवाद रिकॉर्ड वो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं उनसे कहना चाहूंगा आप सुधर जाइए। आप बेईमान हो तो वैसे ही चुप करके रहो, बेईमानी के रूप में आप बेईमान हो तो बेईमानी के इसमें आप कह रहे हो कि हम ईमानदार है। ये इंजीनियर साहब, क्या आप इस चीज पे एग्री करते हैं कि पार्टी में जो है, जिस तरह आपने खुद अभी एग्री किया कि पार्टी में जो है कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी का नाम खराब हो, इज दिस अ बिग रीजन फॉर पीपल, फॉर पार्टी की, इससे जो है आपकी फेम कम हो रही है, अदर पार्टीज जो दूसरी पार्टीज है उनको फायदा मिल रहा है? मेरी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, मैं ये नहीं कहूंगा पार्टी का, खुद एग्री? नहीं, सुनिए, पार्टी बहुत अच्छी है। मैं इस सोच से, जो इंदिरा गांधी का सोच है, जो राहुल जी का सोच है, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, जो कांग्रेस का सोच है, आइडियोलॉजी है,
उसको लिए मैं चला हूं और उस सोच के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं। यहां आज कोई बेसोच वाला आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके इस पे मैं कांग्रेस को छोड़ दूं। नहीं, कांग्रेस में जीना है, कांग्रेस में ही मरना है। जब तक देखिए, मैंने कहा कि हाईकमांड ऊपर बैठे हैं, हाईकमांड देख रहे हैं, हाईकमांड ने अभी तक मेरा जो रेजिग्नेशन है एक्सेप्ट नहीं किया, और बल्कि वहां से मुझे कॉलें भी मौसूला हुई और उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू हो जब तक हम कोई फैसला ना ले। और अभी तक इसी दम क्या आप अभी अपना जो पोजीशन है उसमें जो कामकाज आपको दिया गया था, क्या आप वो अंजाम दे पा रहे हैं कि आप अभी सस्पेंशन या नहीं? मैं सस्पेंशन यहाँ का नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ सस्पेंशन ये मानूंगा जब खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी वहां से ऑर्डर आएगा, तब मैं सस्पेंशन मानूंगा। और तब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही, जब मेरा अगर मैंने रिजिग्नेशन दिया है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया, अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू हूं। और ये भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कैंडिडेट यहाँ का चौधरी का मैं हूं, चाहे क्या क्या नहीं, कैंडिडेट में यहाँ का हूं। और इलेक्शन इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से लोगों को, चौधरी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बताना चाहूंगा, आप कमर कस के रहिए। इंशाल्लाह हमें इलेक्शन लड़ना है, ईमानदारी को और ईमान वाले को जिताना है इस बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टी जो है आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है, देन विल यू मेक अ टाटा गुड बाय टू कांग्रेस? नो नो नो, रेजिग्नेशन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पद के लिए इसके पीछे हूं। मैंने कहा कि मैं सोल्जर हूं कांग्रेस का, मैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी से जुड़ा हूं, मैं पद से जुड़ा नहीं हूं। पद आज रहेगा कल नहीं, आखिर तो पद तो छोड़ना ही है। आज नहीं तो आप देखिए कांग्रेस में कितने बड़े बड़े जो कि प्रेसिडेंट्स रहे हैं, तो आज कहां है? तो इसीलिए मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं आइडियोलॉजी के साथ हूं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ हूं। क्योंकि जहां पे हमारी पार्टी को किसी एक फर्द से या 10 फर्दों से नुकसान पहुंचेगा, हम वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा हाई कमांड पे क्यों ना उंगली उठेगी, हम उठाएंगे। क्योंकि कांग्रेस उस इंदिरा गांधी और उस सोच को हम जख्म नहीं पहुंचाना चाहेंगे, और हम उसके लिए खून भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस को हमें आगे लेके जाना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर दबंग साहब उर्फ इंजीनियर मुजफ्फर साहब, जिनका ये मानना है कि ये कांग्रेस के वो सिपाही है जो कांग्रेस के लिए जान दे भी सकते हैं और कभी वो मौका मिले तो जान ले भी सकते हैं। और ये लोगों से ये अपील करते हैं कि लोग कांग्रेस के साथ डटे रहे। आने वाले इलेक्शन में यही जो है चाडोरा के कैंडिडेट रहेंगे इलेक्शंस में, और लोगों को चाहिए कि ये इनका भरपूर सपोर्ट करे, और कांग्रेस पार्टी भी इनको सपोर्ट जितना हो सके उतना करना चाहे और कर भी रही है और कर भी सकती है आने वाले इलेक्शंस में, या उससे पहले जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे, उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए चाडोरा अपडेट्स। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।